नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक चित्रांशी। स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, हमारी चैनल पे हम प्राचीन भारत की एक श्रृंखला चला रहे हैं जिसमें हमने ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, साथ हमने पाषाण काल, जो कि आज सुबह ही आपको शिक्षा प्राप्त हुई है। आपको उसके साथ साथ और भी छोटी छोटी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, लेकिन इस बीच में अब हम जो शुरू करने वाले हैं वो 600 BC से 300 BC यानी कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की समकालीन परिस्थितियाँ और इसके बारे में जो प्राप्त स्रोत हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम इसमें ये भी देखेंगे क्या इस समय तक राजनैतिक स्थिति कैसी रही है, वो भी हम नीचे जब डिस्कस करते चले जाएंगे तो आपको इन सब के बारे में आइडिया ठीक से लगता चला जाएगा। तो 600 से 300 BC छठी शताब्दी का जो स्रोत है वो कहाँ कहाँ से मिल रहा है, हम उस पर पहले चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद हम अलग अलग देखेंगे। यूँ तो हमें स्रोत बहुत सारे मिल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे आपको छांट के मूल रूप से जो प्रमुख हैं वो 3 आपके लिए यहाँ पे मैंने स्रोत साइड आउट किए हुए हैं, जिसमें पहला है ब्राह्मण साहित्य और इसके साथ साथ सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य को हम दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत मान सकते हैं, और तीसरा अगर हम माने तो इसे जैन प्लस बौद्ध के एरा का स्रोत मान सकते हैं। जैन और बौद्ध मैंने पहले ही चैनल पे आपको इसकी वीडियो अपलोड करा रखी है। अगर आप चाहें, आपने देखा हो तो अच्छी बात है, ना देखा हो तो आप फिर से जाके इसे देख सकते हैं। हालांकि जैन और बौद्ध में और भी बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं। क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो रही थी तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा आपको क्लास लंबी होने से बचाने के लिए कुछ टॉपिक्स को अलग कर रखा है। तो इसके कुछ अन्य वीडियोस भी आएंगी जिसमें फ़िलहाल अभी इसको छोड़ते हैं, क्योंकि इसमें बुद्ध की मुद्राएं वगैरह आज ही बात करनी है। तो अभी ये तीसरा महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभर रहा है हमारे सामने। तो अभी हम जो बात करने वाले हैं सूत्र साहित्य में, इसमें मूल रूप से यास्क द्वारा लिखित निरुक्त अगर आपने पिछली क्लास देखी हो तो उसमें है निरुक्त, जो है वो शब्दों की उत्पत्ति का पहला ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि यास्क के ग्रंथ निरुक्त से ही शब्दों की सभी प्रकार की उत्पत्ति यहीं से मानी जाती है। रामायण अति विश्वसनीय और अति प्राचीन और बहुत ही सम्मानित ग्रंथ है, इसके भी प्रमाण देखेंगे। महाभारत, जो आप सभी को आइडिया होगा इसके बारे में, कुछ ना कुछ आपने सुन रखा होगा, रील्स में देख रखे होंगे, आपने फ़ोटोज़ या पिक्चर्स देख रखे होंगे। कृष्ण की अनुभूति की गई और उनके द्वारा उपदेश बहुत सारे आपने सुने होंगे। महाभारत के भी बारे में बात करेंगे। परिणीकृत अष्टाध्यायी, इसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ हम वेदांग के बारे में भी बात करेंगे, जिसमें कि धर्मसूत्र और गृहसूत्र है। धर्म का पालन कैसे करना है, इसलिए धर्मसूत्र, और गृहसूत्र यानी कि घर में भी जो पारिवारिक गृहस्थ जीवन है उसे भी चलाने के लिए बहुत प्रकार के नियम और संस्थाओं का पालन करना होता है। इस वजह से यहाँ पे गृहसूत्र को भी ध्यान रखेंगे। धर्मसूत्र में बेसिकली क्या देखेंगे हम, गौतम ऋषि क्या कह रहे हैं उनके कुछ कथन देखेंगे, और तत्कालीन परिस्थितियाँ भी इसी के साथ साथ आ जाएंगी। इन चारों में तत्कालीन परिस्थितियाँ भी साथ साथ आ जाएंगी। गौतम ऋषि का कुछ हम स्टेटमेंट देखेंगे, उसे एनालिटिक करेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम आपस्तंभ स्मृति में क्या लिखा हुआ है, बौधायन क्या कह रहे हैं, और अश्वलायन क्या कह रहे हैं। इन सब को मिला के हम एक खास निष्कर्ष निकालेंगे जो कि स्पष्ट रूप से आपको गहरी छाप छोड़ेगा, और आपको उत्तर लिखने, और अगर आप पीटी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो आपको उसे प्रश्न को सॉल्व करने में आसानी मिलेगी। दूसरा जो मिल रहा है वो धर्मशास्त्र है और स्मृति ग्रंथ है। धर्मशास्त्र में वही रामायण, महाभारत, जैनिज़्म के लिए त्रिपिटक, और स्मृति ग्रंथ में, स्मृति ग्रंथ का मतलब होता है कि इनके मूल रूप से कोई साक्ष्य अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनके अनुयायियों द्वारा कुछ चीज़ें जो स्मृति में रखी गई हैं उन्हें बोलकर अगर लिखा गया है तो स्मृति ग्रंथ है। साथ ही साथ इसके अलग भी अन्य परिभाषाएं हैं। बहरहाल आप आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके साथ साथ अभी हम इसको डिटेल करेंगे, लेकिन इसके बीच में आपको एक चीज़ बता दूं कि हम इस पूरी क्लास में और क्या डिटेल करने वाले हैं। 600 to 300 BC की जो परिस्थितियां हैं, इस समय तक मगध का उत्कर्ष हो रखा है। मगध, आपको आइडिया है कि 16 महाराज्यों, महाजनपदों में से एक था, जो कि एक एक करके अपने आसपास के अन्य महाजनपदों को जो है कि जीतते गए और परम रूप से शक्तिशाली होते गए। इसलिए मगध का उत्कर्ष हमें अलग से पढ़ना होगा। साथ ही साथ हम इसमें 10 और गणतंत्र के बारे में बात करेंगे, उसे भी हम डिटेल करेंगे। अगर समय रहा तो इसी वीडियो में, अदरवाइज़ हम एक इसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो लेके आएंगे। तो देखिए क्या है कि सूत्रकाल में वर्ण व्यवस्था का जो स्वरूप है वो अपेक्षाकृत कठोर दिखाई पड़ रहा है। सूत्र साहित्य में जो वर्ण व्यवस्था है, ये बाकी जो पिछली चीज़ें पढ़ी गई हैं
उनमें से थोड़ा कठोर है। और अंतर्वर्ण विवाह और खान पान बिल्कुल मना कर दिया गया। उसमें आप देख रहे थे कि 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप देख रहे थे कि उसमें किसी अन्य, जैसे ब्राह्मण की जो विवाह हो रही है वो कभी क्षत्रिय में, कभी जैनिज्म में, और कभी शूद्र की ब्राह्मण से, कभी क्षत्रिय से। तो इस तरीके से जो है कि वर्ण व्यवस्था विकसित हो रखी थी। लेकिन यहाँ पे जो है कि खान पान और वर्ण व्यवस्था में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ रहा है। तो ध्यान रखना है कि जातियों का आधार वहाँ पे तो जो था वो था, पर यहाँ पे जातियों का आधार जन्म ही है। यानी कि जो व्यक्ति ब्राह्मण कुल में जन्म होगा वह केवल पंडिताई का ही काम करेगा या पुरोहिताई का ही काम करेगा। शूद्र है, शूद्र का ही काम करेगा। और बाकी शूद्र अगर पैदा हो रहा है तो वो बाकी ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो वैश्य हैं उनके लिए सहायता उत्पन्न करेगा, उनके काम में सहायता उत्पन्न कराएगा। जो यहाँ पे पढ़ने की अष्टाध्यायी है, पढ़ने की ये जो अष्टाध्यायी है ये क्या कह रहे हैं, इसमें शूद्रों के लिए निर्वसित या अनिर्वसित शब्दों का प्रयोग किया गया है। पढ़ने की अष्टाध्यायी में शूद्रों के लिए निर्वसित या अनिर्वसित। निर्वसित का मतलब है कि जो जैसे किले की दुर्गबंदी होती थी या शहर का एक क्षेत्र जो कि बाढ़ से घिरा हुआ है, उसके बाहर रहने वाले जो व्यक्ति हैं वो शुद्ध कहलाते थे। और इनके लिए ये जो शब्द बताया गया निर्वसित या अनिर्वसित है, यही जो है कि पढ़ने की अष्टाध्यायी में लिखा गया है। और ये नगर सीमा के बाहर रह रहे थे, ये आपको आइडिया है। अर्थशास्त्र और महाभाष्य में भी सेम चीज़ें लिखी गई हैं। अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र में भी सेम चीज़ बताई गई है। एक और देखिए, महिलाओं की स्थिति में अभी भी गिरावट लगातार आ रही थी और वशिष्ठ धर्मसूत्र में स्त्री स्वतंत्रता का विरोध किया गया है। क्या कह रहे हैं, ऋग वैदिक कालीन आपने देखा था, फिर आपने उत्तर वैदिक कालीन देखा। ऋग वैदिक में स्त्रियां स्वतंत्र रूप से वाद विवाद में चर्चा लेती थी और पुरुषों के साथ समान स्तर पर बैठ के वाद करती थी। उत्तर वैदिक कालीन में इनकी स्थिति में गिरावट हुआ था, जो कि अब 600 BC से 300 BC में अत्यधिक गिरावट की ओर रहा है। यानी कि स्त्रियों की स्वतंत्रता, उनकी अध्ययन, उनका बाहरी सामाजिक दृष्टिकोण को सीमित कर दिया गया था। एक ये भी आप ध्यान रखेंगे। मैं इसे रब कर दे रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आप स्तंभ, ये जो आप स्तंभ लिखे, इसमें क्या कह रहे हैं, आप स्तंभ धर्मसूत्र में चांडालों को कुत्ता और कौवे के समकक्ष बताया गया है। अब आप ये समझ रहे होंगे कि इसका उपयोग कहाँ होगा। तो इसका उपयोग सीधे आपको जो है कि मिलान के क्वेश्चन में हो सकता है, या अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले कि किस धर्मसूत्र में शूद्रों को या चांडालों को कुत्ता और कौवों के समकक्ष रखा गया है, तो उत्तर होगा आपस्तंभ धर्मसूत्र। ठीक है। यदि किसी गांव में चांडाल उपस्थित हो तो वहां वेद पाठ नहीं करना चाहिए, ये भी कह रहे हैं कौन, आपस्तंभ धर्मसूत्र से पता चलता है कि अगर वेद का पाठ करना है तो गांव या आसपास के क्षेत्र में शूद्र उपस्थित नहीं होने चाहिए। आपस्तंभ धर्मसूत्रों में चांडालों को कुत्तों और कौवों समूह बताया गया है। साथ ही साथ ये बताया गया है कि वेद का अगर पाठ करना है तो आसपास के क्षेत्र में या आसपास जो बैठा हो उसके कान में वेद के जो मंत्र हैं वो न जा पाए। ठीक है। गौतम के अनुसार यदि किसी गांव में चांडाल उपस्थित हो तो वहाँ वेद पाठ नहीं करना चाहिए। सेम चीज़ गौतम भी कह रहे हैं कि अगर आपको गांव में वेद का पाठ करना है तो वहाँ पे चांडाल या शूद्र उपस्थित नहीं होने चाहिए। सती प्रथा का सांकेतिक प्रमाण अश्वलायन में मिल रहा है। अश्वलायन सती प्रथा का सांकेतिक या सिंबॉलिक निरूपण यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ यहाँ पर यह बताया गया है कि स्त्री को मृत पति की चिता पर लेटना चाहिए
और सगे संबंधियों के आवाहन पर, उनकी प्रार्थना पर, उनके मनाने पर, उनके बुलाने पर चिता पर लेटी हुई स्त्री वापस से अपने परिजनों के पास लौट आए। ये कहाँ कह रहे हैं? ये भी बताया जा रहा है कि आप स्तंभ में पत्नी को पति की संपत्ति में उत्तराधिकार नहीं दिया गया है। आप स्तंभ में कहा जा रहा है कि जो पति की संपत्ति है इसमें पत्नी को अधिकार नहीं है। ठीक है, आप स्तंभ में कहा जा रहा है। जबकि इसी आप स्तंभ में कहा गया है कि पत्नी को नहीं मिलेगा, पर इसकी हकदार कौन होगी? पुत्री होगी। ठीक है, गौतम ने पत्नी के बाद पुत्री को दिया है, और आप स्तंभ में क्या कहा गया है कि पत्नी को नहीं बल्कि पुत्री इसकी हकदार होगी। जबकि गौतम ऋषि कह रहे हैं कि पत्नी पति की संपत्ति में हिस्सेदार होगी, और अगर पत्नी नहीं है उसके बाद फिर जो है कि पुत्री को मिलेगी। इवन अगर पत्नी है तो भी पुत्री को भी जो है कि उसमें अधिकार मिलेगा। धर्म सूत्रों में स्त्री धन का उल्लेख है। इस मामले में बड़ी चर्चा का विषय है। जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं वो इस बारे में जानती हैं। वो ये भी कह रही हैं कि इस पे भाई हमारा भी हक है, केवल भाइयों को हिस्सा क्यों जाए, और निश्चित रूप से क्यों ही जाना चाहिए। संतान तो सभी हैं, तो सभी के हिस्से जो है कि थोड़ी थोड़ी संपत्ति आनी चाहिए। लेकिन हाँ, सिर्फ संपत्ति लेने के लिए आगे नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने के लिए भी माता पिता को बुढ़ापे में जो है कि उनका सहारा और लाठी बनना केवल पुरुषों या किसी बेटे का काम नहीं है। इवन ये काम बेटी का भी है, घर की बेटी का भी है, भले उसका विवाह किसी और जगह हो जा रहा है। तो सिर्फ विवाह के बाद केवल आप स्त्री धन में हिस्सा लेने ना आए बल्कि आप जिम्मेदारी में भी हिस्सा लेने बढ़ चढ़ कर आगे आएँ, तो ये समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। ठीक है, धर्म सूत्रों में स्त्री धन का उल्लेख है। यह विवाह के समय स्त्री को प्राप्त आभूषण। पहले आप स्त्री धन समझ लीजिए क्या है। स्त्री का विवाह हो रहा है और जिस स्त्री का विवाह हो रहा है उसके परिवार से उसको आभूषण मिल रहा है। आप आज की चीज़ों समझ लीजिए ना, जो दहेज चीज़ें मिल रही हैं वो दहेज के साथ साथ इवन जो स्त्री को अपने उपयोग के लिए चीज़ें दी जा रही हैं जिसमें आभूषण हैं और वस्त्र मिल रहे हैं इसे, साथ ही साथ कुछ घरेलू जो डोमेस्टिक सामान हैं वो मिल रहे हैं, गैस, चूल्हा, बर्तन, ये सब चीज़ें जो आजकल मिलती हैं। इसके अलावा उस समय जो चीज़ें मिल रही थी उन्हें भी इन सब में जो है कि शामिल किया जाता है। इन सब को क्या बोलेंगे? मूल रूप से इसे स्त्री धन कहेंगे। स्त्री धन को उत्तराधिकार में पुत्रियों को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, स्त्री धन जो है ये पुत्री को ही मिलेगा, पुत्र इसमें हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि स्त्री अपने घर से स्त्री के रूप में स्त्री धन लेकर आई है। तो इवन उस स्त्री को संतान होता है, वो पुरुष हो या स्त्री उसकी बेटी हो, तो बेटे को न देकर बल्कि पुत्री को देने की बात कही गई है। ठीक है, याज्ञवल्क्य की स्थिति में क्या कहा गया है? एक नया याज्ञवल्क्य की स्थिति में क्या कहा गया है? याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी स्त्री धन पुत्रियों को ही दिया गया है। यानी कि स्त्री धन जो कि अश्वलायन बता रहे हैं कि पुत्र को नहीं बल्कि पुत्री को है। सेम चीज़ याज्ञवल्क्य में कहा जा रहा है कि स्त्री धन पुत्री को ही मिलेगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि इस समय तक स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा होती तो थी पर बहुत ज़्यादा नहीं। महाभारत में द्रौपदी को पांडिता और कौशल्या तथा तारा को मंत्रविद कहा गया है। इसको कोट करने वाली चीज़ है, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहे हैं कि महाभारत में, ये हमने यहाँ देखा ना, ये महाभारत, तो महाभारत में जो कैरेक्टर हैं द्रौपदी को पंडिता कहा गया है और कौशल्या प्रभु राम की जो माता हैं और तारा को क्या कहा गया है? मंत्रविद। इन्हें मंत्रविद कहा गया है। ये कहाँ कहा गया है? ये इसका उल्लेख, इसका प्रमाण महाभारत मिल रहा है, पर ये मंत्रविद कहाँ गया है? ये रामायण में कहा गया है। ठीक है, गौतम धर्मसूत्र में आपत धर्म का सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि यदि ब्राह्मण भिक्षा मांग के आजीविका न चला सके तो उसे अन्य वर्णों का व्यवसाय और अन्न ग्रहण करने का अधिकार है। आगे चलकर
मनु ने भी इस नियम को सत्य बताया है या इस पर जो है कि अपनी सहमति जताई है। याज्ञवल्क, यहाँ आपने देखा, याज्ञवल्क के अनुसार ब्राह्मण को, देखिए याज्ञवल्क को ब्राह्मणों को पतितों का अन्न, पतित यानी कि शूद्र या जो गरीब लोग हैं उनका अन्न नहीं खाना चाहिए। कहाँ कहा गया है? याज्ञवल्क स्थिति में ब्राह्मण को पतितों का अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। इससे उपाय क्या बताया गया है कि अगर वो पतितों का अन्न खाता है तो उसके ज्ञान का पतन हो जाता है या ज्ञान उसका घट जाता है। विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, ध्यान रखिए। इस समय तक क्या है? विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया गया है, ठीक है। और 2 चीज़ समझिए आप इसमें। विवाहों के पहले 8 प्रकार आप देख लीजिए। इसमें है ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, और जो बाकी विवाह हैं उन्हें देखेंगे, जैसे कि गंधर्व विवाह बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, इसे आजकल लव मैरिज कहा जाता है। गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, इसके हम डिटेल में भी जाएंगे पर अभी आप इसको समझ लीजिए। असुर विवाह और पैशाच विवाह। देखिए ये 4 अलग हैं और ये ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह अलग हैं। जो पहले कोटि के हैं ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह, इसमें विवाह विच्छेद नहीं हो सकता, इसमें विवाह विच्छेद नहीं हो सकता। आजकल की स्त्रियां जो हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि जो आप विशेष रूप से जो सनातनी हिंदू वर्ण की महिलाएं हैं, अगर उनकी जो विवाह प्रक्रिया हो रही है वो मूल रूप से दैव विवाह है और ब्रह्म विवाह का उदाहरण है। प्रजापत्य विवाह को भी इसमें शामिल कर सकते हैं क्योंकि ऐसा माना गया है कि जब हिंदू धर्म में शादी या विवाह होते हैं तो ध्रुव तारा को, जो कि भोर का तारा कहा जाता है, उसे उस विवाह का साक्षी माना जाता है। सूर्य को आवाहित किया जाता है कि आप भी आइए और इसके साक्षी बनिए। अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए जाते हैं और इसलिए इस विवाह को ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य विवाह में रखा गया है, शामिल किया गया है। तो इसलिए यह भी कहा जाता है कि हिंदू धर्म में जो विवाह हो रहे हैं उनमें विवाह विच्छेद या तलाक या डाइवोर्स जैसी कोई भी व्यवस्था एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। दूसरा है गंधर्व यानी कि लव मैरिज, राक्षस विवाह, असुर विवाह, पैशाच विवाह। इनके नाम से आप समझ रहे होंगे कि राक्षस विवाह उठा ले जाना किसी को, असुर विवाह उसके बदले में स्त्री के बदले धन दे देना, पैशाच विवाह कुछ न देना, स्त्री उठा ले जाना, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। गंधर्व विवाह आप समझ ही रहे हैं, आजकल जो लव मैरिज चल रहा है ये तब भी चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इस पर आपको समझने की आवश्यकता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। एक और चीज़, अंतिम जो ये गंधर्व और राक्षस, असुर और पैशाच विवाह हैं, इनमें विवाह विच्छेद हो सकता है और हो भी रहे हैं, देख रहे हैं आप लव मैरिज में बहुत सारे विवाह विच्छेद हो रहे हैं। जो किसी क्षत्रिय द्वारा किसी ब्राह्मण की या किसी शूद्र की बेटी को उठा लाया जा रहा है तो उनका विवाह बहुत दिन तक नहीं चल पा रहा है। हाँ, यज्ञ के आधारित और साक्षी मानकर जो विवाह हो रहे हैं वो चल भी रहे हैं। हालांकि दोनों में जो है कि कहीं कहीं आपको जो है कि संदेह या बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। गंधर्व, राक्षस, असुर और पैशाच में विवाह विच्छेद हो सकता है और यह कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं आचार्य कौटिल्य या चाणक्य। अब चाणक्य बता रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये सत्य वचन है, ठीक है। और आप देखिए आगे क्या कहा गया है, स्त्री को दूसरा विवाह करने की अनुमति भी दी गई है। क्या कह रहे हैं? स्त्री को दूसरा विवाह करने की अनुमति है, ठीक है। और ये अनुमति कहाँ कहाँ से इसके साक्ष्य मिल रहे हैं? ये मिल रही है अश्वलायन से, और कहाँ से मिल रही है? बौधायन से ही मिल रही है, ठीक है। पर ये स्त्री को जो दूसरा विवाह मिल रहा है ना, ये कुछ शर्तों के साथ दी जा रही है, बिना शर्तों के कुछ नहीं यहाँ मिल रहा है, ठीक है। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था कहा है। विवाह क्या है? आजीवन चलने वाली संस्था है।
कौन कह रहा है? मनु कह रहे हैं। लेकिन इनमें भी कुछ परिस्थितियों में उसे दूसरा पति प्राप्त करने की अनुमति है। आजीवन विवाह ये एक संस्थागत रूप दिया मनु ने, लेकिन इसमें भी जो है कि स्त्री को दूसरा विवाह करने की अनुमति है, पर यहाँ भी जो है कि कुछ शर्तें साथ में हैं। वो शर्तें क्या हैं? जैसे क्या है, पहला पति अगर निपट गया हो या मर गया हो, पहला पति मर गया हो, ठीक है। दूसरी स्थिति क्या है? जाति से पतित हो गया हो, जिस जाति कुल में जन्मा है वहाँ से पतित हो गया। पतित का मतलब ये है कि जिस जाति कुल में जन्मा हुआ है उस जाति कुल के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, उसके विपरीत जाके काम कर रहा है, तो वो पतित। अब ब्राह्मण जो है कि मदिरा शराब पी के रोड पर पड़ा हो तो उसे निश्चित रूप से दैव आवाहन करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, उसे मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, उसे मंदिर में पुजारी बनने की भी अनुमति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका आचरण उसके कुल के अनुरूप नहीं है। दूसरा है, अगर वो विदेश चला गया हो, अगर पहला पति विदेश चला गया हो और 8 से, इसमें भी कंडीशन है, 8 से 12 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भी अगर नहीं आया है तो स्त्री जो है कि दूसरा विवाह कर सकती है। ये कौन कह रहे हैं? महान पंडित आचार्य कौटिल्य इस बात को कह रहे हैं। और जो चौथा है वो कह रहे हैं कि अगर पति नपुंसक हो गया हो या इम्पोर्टेंट हो गया हो, ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट है तो भी स्त्री को दूसरा विवाह करने की अनुमति है, अगर वो मर गया हो तो भी है, जाति या कुल से बाधित हो गया है तो भी है, विदेश चला गया हो और अगर ऐसे में उसकी विवाहित पत्नी 8 से 12 वर्ष तक उसकी प्रतीक्षा करती है, इसके बाद भी वापस नहीं आता है, तो उसे दूसरा विवाह करने की अनुमति है। और इस बात के जो प्रमाण देते हैं वो कौन दे रहे हैं? आचार्य कौटिल्य दे रहे हैं। मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये चीज़ें हम धर्मसूत्र, गृहसूत्र से और ये जो सूत्र साहित्य हैं वहाँ से लेकर इतना हम लोगों ने डिस्कस करा। मैंने आपको यहाँ एक चीज़ जिसमें बताई थी कि 600 से 300 बीसी की जो परिस्थितियाँ थी, ये सब बातों के दौरान जो परिस्थितियाँ सामाजिक रूप से थी वो आपने देख ही लिया। और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है मगध का उत्कर्ष, जो कि 16 महाजनपदों में से एक था। इसने आसपास से अपनी शक्ति इकट्ठा की, दूसरे राज्य को जीतते गए और एक समय ऐसा आया जब मगध 16 राज्यों में 16 महाजनपदों में सबसे मजबूत और प्रबल दावेदार बनकर उभरता है। साथ ही साथ इसमें हम 10 गणतंत्र को और भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। दूसरी क्लास में हम मगध का उत्कर्ष, 600 से 300 बीसी की परिस्थितियाँ और इसके बारे में कुछ और डिटेल से व्याख्या देख लेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।